धर्मानुरागी साथी श्रोताओं को संबोधिष्टि का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु सात्विगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधिका गुणगान प्रभु कृपालु पापों का कर सकूं शमन पापों का कर सकूं हनन। पंच परमेष्टि भगवंतों को सभी गुरु भगवंतों को मेरा आस्थापूर्वक भाववंदन। आप सभी के अंतःकरण में विराजित सर्व समृद्ध परमात्मा तत्व को मेरा अभिनंदन। साथियों, कौन सी चीज गिरी थी धन सेठ के आंगन में? हाँ, बताऊंगी। आज इसीलिए मैं आपके पास उपस्थित हुई हूँ कि इस धन सेठ के कहानी के इस सस्पेंस को मैं क्लियर कर दूँ। हाँ, तो हम सुन रहे थे कि अकाल का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ गया था, सब भूखे मर रहे थे, सारे प्राणियों में त्राही त्राही मची थी। राजा भी जो है परेशान थे और उस समय प्रार्थना करते हुए सारे प्राणियों के दुख को दूर करो हे पंच परमेष्टि, हे शासन प्रभु, ये प्रार्थना करते हुए धन सेठ अपने आंगन में टहल रहे थे और उसी समय एक चीज गिरती है आकाश से आंगन में। आंगन खुला था और ऊपर से कोई चीज गिरी। अब क्या चीज थी? हाँ, बताती हूँ। देख के चित्रावेल पहचानी, प्रभु उबारा है दुख से, उड़ता देव रूप कोई पक्षी गिरा गया है मुख से, उसे रख दी अन्न के बीच, दिखे नहीं व्रतधारी, दानशालाएं खोल दी अनेकों, मिटी समस्या सबकी, कल्पवृक्ष धन सेठ बने थे, महिमा ये व्रत गढ़ता की, किया भूप ने भी सम्मान, टिके नहीं व्रतधारी। वो चीज हाथ में उठाई धन सेठ ने और उछल पड़े, क्योंकि वो एक बेल थी। बेल समझते हो? जो पत्तों वाली एक डाली होती है और कई बार उस पर कुछ फल भी लगते हैं। सब्जियों की बेल होती है, तोरी की, खीरे की, और भी कई चीज़ों की बेल होती है और इसी तरह से टमाटर की भी बेल होती है और भी अंगूर की भी बेल होती है, बहुत चीज़ों की बेल होती हैं। तो उस बेल को देखकर झट से पहचान गए धन सेठ कि ये तो चित्रा बेल है। आप भी नहीं जानते होंगे ना? हाँ, बहुत लोग नहीं जानते। पहली बात तो पहचानते नहीं है कि ये क्या है, इसका गुण क्या है। और पहचान लें नाम तो, अगर उसका गुण पहचान लें तो वो नाम नहीं जानते। धन सेठ जानते थे कि ये चित्रावेल है और इसका गुण है कि इसको जहां भी रख दो, जिस चीज वस्तु के अंदर रख दो ना, वो वस्तु घटेगी नहीं, बढ़ती ही चली जाएगी। और उन्होंने धन्यवाद दिया पंच परमेष्टि परमात्मा को
अरे कोई पक्षी, अरे मिले तो देव ही है, वो पक्षी क्या है, देव कृपा हुई है। और उन्होंने कहा कि वो पक्षी उसे गिरा के गया होगा अपने मुंह में से। पक्षी तो बेचारा क्या जाने, लेकिन मेरा और सारे लोगों का कितना बड़ा उपकार किया है उसने। और मने मन आत्मा से धन्यवाद दिया। उस चित्रा बेल को लाकर, जो थोड़े बहुत उनके घर में अन्न के दाने थे ना, अनाज के दाने थे, अनाज के यहाँ उसमें रख दिया उन्होंने चित्रा बेल को। अब क्या, वो तो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इतना अनाज बढ़ा, इतना अनाज बढ़ा, सबको बांटा, सबको बांटा। दानशालाएं खोल दी और ले जाओ जिसको चाहिए, कोई भूखा ना रहे। अब सब जो है ना गुण गा रहे हैं धन सेठ के, कि धन सेठ तो हमारे लिए कल्प वृक्ष के समान है। व्रत की दृढ़ता है ना, उसी से ही सब कुछ होता है। अब राजा ने भी बुला के धन सेठ का बड़ा सम्मान किया और कहने लगे, आप तो मेरे नगरी की शोभा हो। अब धन सेठ तो कहने लगे, नहीं महाराज, मैं इस प्रशंसा के लायक नहीं हूँ। आप मेरे को क्यों ऐसा शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं तो छोटा सा सेवक हूँ और सबके सहयोग से मैं जिंदा रहता हूँ। अब राजा सोचते हैं, इतनी लघुता, इतनी निराभिमानता और इतना बड़ा व्यक्तित्व। हाँ, तो राजा के मन में चिंतन चलता है, नाम ही केवल धन है इसका, किंतु नहीं मोह धन का। सेवा निस्पृहता, धर्म की दृढ़ता, और गजब है लघुता। बनो कोषाध्यक्ष सुजान, डिगे नहीं व्रतधारी। राजा ने सब गुण देखे, निस्पृहता है, धर्म की दृढ़ता है, और मोह भी नहीं है धन का, नाम ही धन है इनका, पर इनके अंदर धन का लालच बिल्कुल भी नहीं है। और कितना कितना अपने नम्रता, कितनी लघुता, कितनी ज्यादा। सारे गुण देख के राजा तो बड़ा रीझ गया और कहने लगा, मैं एक प्रस्ताव रखता हूँ, आपको स्वीकार करनी पड़ेगी मेरी विनती। सेठ, मैं आपको कोषाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। बड़ा भारी एक उत्तरदायित्व है कोषाध्यक्ष बनने का, और सम्मान भी है। लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े मीठेपन के साथ धन सेठ ने कहा, नरपाल आपका है ये बड़प्पन, लेकिन माफी में चाहूं, स्वीकार ना कर पाऊंगा ये पदवी, असमर्थ मैं इसमें हूँ। पूछे राजा क्या कारण, डिगे नहीं व्रतधारी। लिया व्रत नहीं भंग कर सकता मैं, सुनो सुनो कहे राजा, कोश के रक्षक सिर्फ रहोगे, मालिक तो मैं हूँ या प्रजा। नहीं माने फिर भी सेठ, डिगे नहीं व्रतधारी। साफ समझाओ इसमें क्या हानि, राजन रहेगी सदा चिंता, होगी अशांति धर्म हृदय से, मेरे तो निकल जाएगा, करूं कैसे पाप का काम, डिगे नहीं व्रतधारी। पाप क्यों मानो काम भला ये, उपकार राज्य का होगा, खूब सोच लो सेठ नतीजा, इसका न अच्छा होगा, कर दूंगा वंश का नाश, डिगे नहीं व्रतधारी। अब धन सेठ ने बड़ी नरमाई के साथ राजा से कहा, राजन, आप मुझे ये पदवी दे रहे हैं, कोषाध्यक्ष का पद मुझे दे रहे हैं, लेकिन मैं इसके लायक नहीं हूँ और मैं इसमें असमर्थ हूँ, मैं इसे नहीं ले सकूंगा। राजा ने कहा, क्यों भाई, क्या कारण है?
तो कहा मेरा व्रत है ना इच्छा संतोष का, तो उसमें मैंने मर्यादा रखी है, जितना धन रुपया पैसा बस मैंने मर्यादा में रखा है, उससे ज़्यादा मैं नहीं रख सकता। अरे अरे सेठ क्या बात करते हो, अरे तुम तो उसके रक्षक हो सिर्फ, सारे खजाने के मालिक तो मैं रहूंगा या प्रजा उसकी मालिक है, तुम मालिक थोड़ी, तुम्हारे नाम थोड़ी रहेगा और तुम्हारे व्रत में कोई इसका मतलब दोष नहीं लगता है। लेकिन फिर भी धन सेठ तो मंजूर करे नहीं। राजा ने फिर पूछा बताओ भाई और क्या रह गया तुम्हारे मन में असमंजस। तो कहने लगा राजन मुझे सदा चिंता रहेगी ना, कोष मतलब कहीं उसमें कुछ कमी ना हो जाए, कहीं कोई चुरा न ले, कहीं कोई कुछ ना हो जाए, और धर्म दृढ़ता नहीं हो पाएगी, धर्म मेरे हृदय से निकल जाएगा, मैं धर्म में कच्चा पड़ जाऊंगा और ये पाप का काम मैं नहीं कर सकता। राजा को तो बड़ा बुरा लगा, अरे ये पाप का काम है क्या, प्रजा के लिए कोई पद संभालना क्या पाप का काम है, क्या मैं राजा हूं तो मैं पापी हूं। फिर भी राजा ने अपना रोष भीतर ही भीतर दबा लिया और फिर पूछा पाप का काम क्यों मानते हो सेठ, ये तो राज्य का उपकार है, जनता की सेवा है। पर सेठ तो टस से मस नहीं हुआ और राजा को तो फिर तो गुस्सा आना ही था, उसके अहम पर चोट पड़ रही थी ना, राजा को तो गुस्सा आना ही था और राजा क्रोध में आ गया और राजा ने कहा देख ले सेठ, अच्छी तरह सोच ले, मैं अभी तक तेरा सम्मान इज्जत करके तेरी बहुत मुनव्वर कर रहा हूँ, मनोमोल कर रहा हूँ, तेरी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तेरे से, और तुम मान ही नहीं रहा है, पाप का काम भी बता दिया। देख सोच ले, या तो ये कोषाध्यक्ष का पद स्वीकार कर ले, वरना फिर अच्छा नहीं होगा इसका नतीजा। देख ले सोच ले, तेरे सारे वंश को मिट्टी में मिला दूंगा, नष्ट कर दूंगा मैं। अब सेठ चुप हो गया ये बात सुनकर। राजा ने सोचा अब की बार सही तुक्का फेंका है मैंने, दोबारा से फिर कहा देखो सेठ मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, बस ये तो वैसे ही मुझे थोड़ा सा आक्रोश आ गया था, ऐसा है तुम ये अपनी नादानी छोड़ो, मैं बड़ा खुश हो कि तुमको ये पद दे रहा हूँ, बेकार का सोचना विचारना, ना तुम्हारे व्रत में दोष लगता है, कुछ नहीं लगता। लेकिन सेठ तो फिर भी नहीं हाँ कर रहा, चुपचाप। राजा ने समझाया अरे सेठ, अरे साधु के भी व्रत होते हैं ना, उनमें तो साधु के भी व्रत होते हैं ना, तो साधु के व्रत में कोई आगार नहीं होता, लेकिन तुम तो श्रावक हो, साधु तो हो नहीं, और तुम्हारे व्रत में तो छूट होती है, आगार होता है ना भाई, मुझे भी पता है, मैं भी प्रतिक्रमण करता हूँ, मैं भी जैन धर्म पालता हूँ, मुझे भी मालूम है व्रत होते हैं और व्रत में दृढ़ता भी रखनी पड़ती है, लेकिन सेठ व्रत में आगार भी तो होते हैं ना। अब तो सेठ के एकदम से घंटी सी बनी दिमाग के अंदर, आगार शब्द से सेठ का चिंतन पलटा एक ही क्षण में, धन्य है मुनि अनगार नहीं जो राजा के भी बंधन में, अब भी है समय मेरे पास डिगे नहीं व्रतधारी, छूट है कमजोरों का बहाना, दृढ़ संकल्प पुरुष में अपने नियम में रखा नहीं है कोई आगार भी मैंने, पंचमुष्टि किया झट लोच डिगे नहीं व्रतधारी। जैसे ही आगार शब्द कान में पड़ा, सेठ का तो चिंतन ही पलट गया, धन सेठ का चिंतन चलने लगा, धन्य धन्य है वो मुनिराज, धन्य है वो अनगार जिनके कोई भी आगार नहीं है, राजा के भी बंधन में नहीं होते वो। हाँ क्या अगर मैं आज साधु जीवन स्वीकार कर चुका होता तो क्या राजा मुझे मजबूर कर सकता था, क्या मुझ पे गुस्सा दिखा सकता था, हरगिज नहीं। अब भी क्या बिगड़ा है, अब भी है समय मेरे पास, और छूट तो कमजोरों का बहाना होता है, आगार तो जो आत्मा से कमजोर होते हैं वो रखते हैं आगार, मैंने तो कोई आगार नहीं रखा अपने नियम और व्रत में, मैं तो दृढ़ संकल्पी हूँ। और झट से वहीं खड़े खड़े पंचमुष्टि लोच कर लिया। अब सारे देख के हैरान हो गए, सबके रोम रोम कांपने लगे।
चकित हुए राजा और सभासद, पल भर में दृश्य बदलता। देवों ने मुनि वेश दिया है, राजा चरणों में गिरता। क्षमा कर दो हम नादान, टिके नहीं व्रतधारी। समता निष्प्रियता के धारी, धनुनि शांति सुधाकर। इर्या समिति पूर्वक जाते, राज्यसभा से बाहर। पाला संयम लंबे काल, डिगे नहीं व्रतधारी। अब पंचमुष्टि लोच उन्होंने किया और सबके तो रोंगटे खड़े हो गए, जितने भी सभासद थे दरबार के अंदर, और राजा भी हैरान रह गया। और इसी समय देवों ने आकर मुनिवेश दिया। हाँ, होता है ऐसा होता है। तीर्थंकरों को तो देते ही हैं मुनिवेश, वो उत्तरीय कपड़ा देते हैं, जैसे कि भगवान महावीर को दिया था इंद्र ने, और प्रत्येक बुद्ध को भी देव देते हैं। प्रत्येक बुद्ध कौन होते हैं साथियों, मालूम है आपको? प्रत्येक बुद्ध वो होते हैं जो अपने आप से संयम ग्रहण करते हैं बिना किसी निमित्त से। और बुद्ध बोधित वो होते हैं जो तीर्थंकरों के या तीर्थंकरों के शिष्यों के मुख से, गंधर्वों के मुख से जो लेते हैं संयम, वो बुद्ध बोधित होते हैं। लेकिन यहाँ तो दृश्य ही अलग था। देव खुद आए कि वो भी बड़ी ऊंची आत्मा रहे थे, धन से भी कम नहीं थे किसी प्रत्येक बुद्ध से। देवों ने आके संयम दिया, संयम का वेश दिया और जय जयकार किया। सारे के सारे सभासद जितने भी थे, राजा भी, और सब उनके कदमों में गिरे, चरणों में गिरे और कहने लगे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, हम नादान हैं, हमें क्षमा कर दो। और धन अनगार बन गए, मुनि बन गए। उन्होंने ऐसे अभय का हाथ मतलब मुद्रा बनाई और कहने लगे राजन मत विचार करो, जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। और शांत शांत मुद्रा में बड़े धीमे धीमे इर्या समिति पूर्वक वो वहां से राजसभा से बाहर निकल के जंगल की ओर चले गए। घर का कोई मतलब नहीं, अब तो अनगार बन गए ना, मुनि बन गए ना। और बहुत समय तक उन्होंने संयम पाला, पीछे देखा भी नहीं, ऐसी निष्प्रियता। निर्दोष चर्या साधना द्वारा, केवली हो के विचरते। भव्य जनों को संबोधि देते, पर उपकार वो करते। आया आनंद अव्याबाध, डिगे नहीं व्रतधारी। कुछ समय बीता और उनको 4 कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हुआ। केवली होकर भी बहुत समय विचरते रहे। आयु जब तक थी तब तक 4 कर्म बाकी थे, जिन्हें अब आघाती कर्म कहते हैं। वो 4 कर्म बाकी थे, आयु के साथ वो भी समाप्त हुए। और धन मुनि ने अव्यापाद मोक्ष का सुख पाया। इसीलिए कहते हैं परिग्रही धन सेठ बना, अकिंचन दर अनगार। इसीलिए देवेंद्र भी करते त्याग को नमस्कार। अनुभव भरी सीख ज्ञानी की, सुनकर मनन करो। मिले सार नर भव का जल्दी, अगर आचरण करो। हिंसा, मृषा, वाद, चोरी, मैथुन और परिग्रह का सेवन, शुक्ल पक्ष में अनुव्रत श्रावक के यही महाव्रत पालन श्रवण। 12 व्रतों में 5 यही कहलाते नियम प्रधान। इनका नियमन व्रत नियम कहाता, पाप प्रथम ये प्रमाण। आश्रव ये संवर में आए,
आश्रव से संवर में आए हम शुक्ल पक्ष साधे, तजे कृष्ण पक्षी पापों को विरमण शुक्ल पक्ष आराधे। 18 पाप के वर्णन में छठा है क्रोध का, अब बतलाते इसके विषय में जैसा जिनवर ने कहा। साथियों, देखा आपने इतना भारी परिग्रह जिसके मन में प्राणों में बसा हुआ था, कितने कितने कष्ट उठाए धनसेठ ने परिग्रह के कारण। हाँ, मैं कोटीश्वर सेठ बन जाऊं, इसीलिए तो ऐसा परिग्रही वो धनसेठ क्या अकिंचन अनगार बने। देखो तो सही, इच्छा संतोष व्रत की महिमा, अकिंचन अनगार बन गए। इसीलिए तो त्याग को नमस्कार करते हैं सारे देवी देवता, इंद्र भी। देवा भी तम न मनसंती जस धम्मे सयामणो। ये ज्ञानियों ने ऐसी शिक्षा दी है। नरभव का यही सार है, हम इस सार को निकालें। अब ये हमारा 5वां जो पाप है, इसका वर्णन पूरा हुआ। पहला पाप था हिंसा, दूसरा मृषावाद, तीसरा चोरी, चौथा मैथुन और ये 5वां परिग्रह। ये 5 पाप, और इनके जो हैं, इन्हीं व्रतों को, इन्हीं पापों से बचने के लिए व्रत ग्रहण किए जाते हैं। वही व्रत श्रावक के होते हैं, उनको अनुव्रत कहते हैं, और वही साधु के महाव्रत होते हैं। श्रावक श्राविका के जो व्रत होते हैं उनमें थोड़ी छूट होती है, आगार होते हैं, लेकिन श्रमणी के महाव्रतों में आगार नहीं होते। 12 व्रत जो श्रावक के होते हैं उनमें से 5 यही अनुव्रत कहलाते हैं, यही प्रधान नियम होते हैं। और इनका कंट्रोल करना, इन पापों से अपने को बचाना, विरमण करना, विरमण नियमन, वो व्रत कहलाता है। तो हम चारों ओर से आश्रव से घिरे हुए हैं। आश्रव यानी चारों तरफ से पाप रूपी पानी, कर्म रूपी पानी हमारे अंदर में आ रहा है। तो उस आश्रव से हम संवर में आए, रोक दें उस आने वाले कर्म को, और हम शुक्ल पक्ष उसको साध लें, कृष्ण पक्षी बनना छोड़ें, और शुक्ल पक्ष में यानी विरमण में पापों से विरमण करें अपने आप का, और इसी की आराधना में लग जाएं। तो ये 5 पाप का वर्णन आज पूरा हुआ, कृष्ण पक्ष भी और शुक्ल पक्ष भी। तो हमें धनसेठ की ये कथा बताती है कि हमें भी अनगार बनना है। जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है, नरभव का सार यही है। और 18 पाप के वर्णन में हम चल रहे हैं। तो छठा पाप है क्रोध। क्रोध बहुत भारी महापाप है। क्रोध से कैसे कैसे तूफान आते हैं, कैसे कैसे मतलब कष्ट आते हैं, और वो कभी कभी महायुद्ध तक ले जाते हैं। इतना संहारक है ये क्रोध कि इसको डेंजर कहा है, डेंजर, एंगर नहीं, डेंजर। तो ये क्रोध जो है ना, अब इसका वर्णन चलेगा हमारा। छठा जो पाप है वो है क्रोध। तो आपको भी आता होगा ना क्रोध, सबको आता है। ये 1,84,000 जीवों में, हाँ, कीड़े मकोड़ों में भी, एक इंद्री में भी, सब में ये क्रोध व्यापा हुआ है। मैं आपको बताऊंगी। एक वो है 25 बोल की पृच्छा है, पृच्छा। 25 बोल तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन वो 25 बोल नहीं कह रही हूं मैं। 25 बोल की पृच्छा है, मतलब शिष्य पूछता है गुरु से। 25 बोल की पृच्छा में शिष्य गुरु से पूछ रहा है, गुरु उसको बता रहा है। शिष्य पूछनता, शिष्य पूछनता, कहो गुरुजी, कहो गुरुजी, हाँ, कहो गुरुजी,
क्रोध का वासा किसमें है? तो गुरु जी कहते हैं, क्रोध समूचा व्याप रहा 184 जीवों में। हाँ, पर घना क्रोध का वासा तो किसमें है? मेरे में है। हाँ, सबको अपना अपना अंतर टटोलना है। सबके अंदर 184 योनियों के अंदर है ये क्रोध। तो हम इस क्रोध की बात करेंगे, क्रोध की बात नहीं, क्रोध से बचने की बातें करेंगे। क्रोध का वो रौद्र रूप देखेंगे और उसको देखकर उससे बचने का भी सोचेंगे। शुक्ल पक्ष के अंदर और कृष्ण पक्ष के अंदर हम उसका रूप देखेंगे, वो भयानक रूप देखेंगे। तो ये सारी बातें हम समय अनुसार करेंगे। और आपको पसंद आते हैं वीडियो, आपको अगर पसंद आते हो तो ज़रूर आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉरवर्ड करें। सब तक पहुँचे अच्छी अच्छी बातें। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त होंगे।